बोलिए श्री राधा वल्लभ सरकार की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। ना गुरुरधिकं तत्त्वं ना गुरुरधिकं तपः ना गुरुरधिकं ज्ञानम तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्यारे प्रभु प्रेमियों, भगवान के नित्य प्रति पावन सत्संग में आप सभी मंगलमय भगवान के भक्तों का प्यारा प्यारा पावन चरित्र श्रवण कर रहे हैं। प्यारे भक्तों, आजकल हम बहुत भगवान के प्यारे भक्त श्री जयदेव जी, कवि जयदेव जी का पावन चरित्र श्रवण कर रहे हैं। प्यारे प्रभु प्रेमियों, आप सभी ने कल सूक्ष्म रूप में थोड़ा सा परिचय श्री जयदेव कवि के बारे में श्रवण किया था। प्यारे भक्तों, आज थोड़ा सा परिचय उनके जन्म के बारे में हम जानते हैं। संत कहते हैं कि भगवान जगन्नाथ की कृपा से ही, और भगवान जगन्नाथ साक्षात भगवान ही मतलब इनके पिता हैं, ऐसा आप समझो। क्यों? क्योंकि वैसे इनके जो पिता थे वो भोजदेव एवं माता वामा देवी, राधा देवी भी कहते थे। तो ये भोजदेव जो थे ना, ये बहुत परम भक्त थे भगवान जगन्नाथ के। और राधा देवी की कोख से 12वीं शताब्दी में माघ शुक्ल पक्ष, प्यारे भक्तों, और पंचमी को मकर संक्रांति अभिजित मुहूर्त और दिन के ठीक दोपहरी में मध्याह्न काल में भक्त श्री जयदेव जी के रूप में ये प्रकट हुए थे। आप श्री का जन्म हुआ था। प्यारे भक्तों, बहुत जब इनका जन्म हुआ था तो बहुत प्यारे, बहुत सुंदर, क्योंकि भगवान के ही इनको भगवान का अवतार कहा गया, भगवान के भक्त का अवतार कहा गया श्री जयदेव जी को। इसलिए बचपन में बहुत ही सुंदर, और बचपन में बहुत सुंदर, बहुत दिव्य। प्यारे भक्तों, जन्म हुआ, जन्म के कुछ दिवस दिन बाद श्री कवि जयदेव जी के ऊपर एक विशाल मुसीबतों का पहाड़ टूट गया। प्यारे भक्तों, माता और पिता दोनों का ही स्वर्गवास हो गया। लेकिन स्वर्गवास होने के बाद में दुनिया वाले लोग कहते हैं कि मैं मदद करूंगा, ये मेरा है, ये मेरा है, मैं देखूंगा। लेकिन भक्तों, हकीकत में इस संसार में कोई किसी का नहीं है। ये नश्वरता का ही ये पक्की बात है। ये संसार नश्वर है। एक ज्ञान होना ही चाहिए। एक छोटा सा ब्राह्मण जयदेव जब माता पिता नहीं रहे तो भगवान के भजन में और अपने आप मन लग गया। क्यों? सोचा अब संसार में मेरा कौन है, बिना भगवान की कृपा, बिना भगवान की दया के मेरा अब कौन है। क्योंकि माता पिता रहे नहीं तो भगवान जगन्नाथ को ही अपना माता पिता मान लिया। प्यारे भक्तों, माता पिता नहीं थे तो उस वक्त जयदेव कवि के पास एक ब्राह्मण रहता था और उनका नाम था निरंजन। एक निरंजन नाम का ब्राह्मण था, लेकिन उसने फर्जी काम किया भक्त जयदेव के साथ। उसने क्या काम किया? क्योंकि जयदेव तो छोटे थे, माता पिता जब शरीर पूरा कर गए तो उसने कहा, देखो जी, तुम्हारे पिता ने बहुत लोगों से ऋण लिया है, कर्ज लिया है, तो अब तुम तो छोटे हो, तो क्या करें, उस कर्ज को पटाएं। उस कर्ज को मुझे पटाना है, मुझसे भी लिया और कई लोगों, मेरे मिलने वालों से लिया है। ऐसा बोलकर, और जो भक्त कवि थे उनका जो भी धन था वो कहा ऋण बता करके, धन संपत्ति मकान सब उसने, वो ब्राह्मण ने हरण कर लिया। लेकिन भक्तों, भगवान के भक्तों की यदि तुम अनादर करते हो, भगवान के भक्तों के साथ धोखा करते हो, तो भैया तत्काल फल मिलेगा, तत्काल। नहीं तो आप किसी साधु भजन करने वाले का करके देख लेना, तुरंत। क्योंकि शास्त्र में लिखा है, साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, जरहि नगर
अनाथ कर जैसा। वो ब्राह्मण ने सब कुछ छीन लिया, चुरा लिया, लेकिन भक्तों वो तो बहुत छोटे थे, भगवान को अच्छा नहीं लगा। भक्तों वो ब्राह्मण के घर में आग लग गई, सब कुछ जल गया, धन संपदा जो लूटी थी ना वो सब जल गई। और बाबा ने जो चौपाई लिखी ना, साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, जरई नगर अनाथ कर जैसा, तो वो ये वचन शास्त्र का चरितार्थ हो गया भक्त जयदेव के लिए। प्यारे भक्तों, श्री जयदेव जी ने आकर देखा कि भाई ये तो अग्नि घर में लग गई है, तो उस अग्नि को शांत किया। और देखो भक्तों, इस ब्राह्मण ने, निरंजन ने सब कुछ ले लिया, लेकिन फिर भी भक्त जयदेव जी ने क्रोध नहीं किया और आकर के मदद की। भगवान शंकर कहते हैं कि संतों का यही स्वभाव है, उमा संत की यही बड़ाई, और मंद करत जो करत भलाई। इस वाक्य को यहाँ संत ने चरितार्थ कर दिया, क्योंकि इनका तो बहुत श्रेष्ठ संत स्वभाव है। और संत स्वभाव को देखकर वो निरंजन नामक जो ब्राह्मण था, उसने सब कुछ लौटा दिया, कहा ये सब नहीं चाहिए, जो कुछ बचा था वो सब वापस दे दिया। लेकिन भक्त जयदेव ने कहा कि अब मेरे किस काम का, मुझे ये सब नहीं चाहिए। और वो सब कुछ त्याग कर भक्त जयदेव जी जगन्नाथपुरी आ गए, और जगन्नाथपुरी में आकर के वहीं वास करने लगे और भगवान का दर्शन करते। भरो रस राज ही है। श्रृंगार रस की उपासना बड़ी ही कठिन है, लेकिन आप तो उसी को करते, और उसके लिए शास्त्र में कहा गया है, देखो जो नवधा भक्ति है, नवधा भक्ति में से कोई एक भक्ति भी जीव करे ना तो उसका कल्याण होता है। तो नवधा भक्ति में से ये जो 9 प्रकार की भक्ति बताई है, तो इसमें से कोई एक भक्ति जीव पकड़ ले तो उसका कल्याण है। और नवधा भक्ति में से 9 है, एक में ही कल्याण है। लेकिन श्रृंगार रस की जो उपासना जो है वो बड़ी कठिन बताई है। क्यों? संप्रदाय नवधा भगति वेद सुरसरी नीर, ललता सखी उपासना जो सिंघन को क्षीर। भैया श्रृंगार रस की जो उपासना है ना, इसको शेरनी का दूध बताया है। ललता सखी उपासना जो सिंघनी को क्षीर, क्षीर यानी दूध। और जो सिंघनी को क्षीर रहे कुंदन के वासन, के बच्चा के पेट और घटे करे विनाशन। यानी जो शेरनी का दूध होता है ना भक्तों, वो या तो शेरनी के बच्चे के पेट में रहेगा या सोने के भांडे में, बर्तन में रहेगा, अथवा तो वो खराब हो जाएगा। भगवत नित्य विहार परे सबही को पर्दा, रहे निरंतर पास रसिक बर सखी संप्रदाय। ये जो सखी संप्रदाय, इसको जो हमारी संप्रदाय है, इसको भी सखी संप्रदाय कहते हैं। तो ये सखी संप्रदाय में जो ठाकुर जी की सेवा है, और इसमें भी जो श्रृंगार रस की सेवा है ना, ये बहुत कठिन है। हाँ भैया रे, बहुत कठिन है। क्योंकि द्वे कोपीन गुदरी करवा, बिहारन दास इतने में सर्वा। ये श्री हरदास जी महाराज के लिए 2 शब्द संतों ने कहे, कि जिन्होंने श्री हरदास जी महाराज ने जो श्री बांके बिहारी वृंदावन में प्रकट किए हैं ना, बस थोड़ी गुदरी करवा और अपनी कोपीन, बस इतना ही था, ज्यादा जोड़ने की आवश्यकता नहीं। प्यारे भक्तों, भगवत कृपा से श्री जयदेव जी जगन्नाथ भगवान की शरण में आ गए और वहीं बैठकर भगवान का दर्शन करते, चिंतन करते। और यहाँ संतों ने, अब क्योंकि वो ब्राह्मण पहले गया था ना,
वो ब्राह्मण ने जाकर के भगवान को कहा कि मैंने यहाँ प्रण लिया था कि कोई बेटी बेटा आएगा तो आपको समर्पण करूंगा, ये अपनी बेटी आई है 12-13 साल की हो गई है, संभालो। तो उधर भगवान ने कह दिया था कि जयदेव को इस बेटी को दो, क्योंकि जयदेव मेरा ही स्वरूप है। तो संतों ने लिखा, चलो द्विज तहाँ जहाँ बैठे कविराज राज हो, महाराज मेरी सुता यह लीजिए, कीजिए विचार अधिकार विस्तार जाके ताही को, निहार सुकुमार यह दीजिए। जगन्नाथ देव जू की आज्ञा प्रतिपाल करो, ठहरो मति घरो हिये ना तो दोष भीजिए। उनको 1000 हैं, हमको पहाड़ एक ताते फिर जावो, तुम्हें कहा कहीं कीजिए। प्यारे प्रभु प्रेमियों, वो देवज्ञ नाम के ब्राह्मण श्री जयदेव भक्त के कविराज के पास आते हैं और कहते हैं कि ये भगवान की आज्ञा है, ये मेरी कन्या है और इस कन्या का आप वरण कीजिए, मेरी कन्या के साथ विवाह कीजिए। तब भक्त जयदेव ने कहा कि ये संभव नहीं है, भगवान की आज्ञा है। ब्राह्मण ने कहा कि भगवान की आज्ञा है। तो जयदेव जी इस पर भी ग्रहण नहीं करते हैं। फिर आगे विस्तार में दोनों की चर्चा हुई, वह बात कल श्रवण करेंगे। भाव प्यार से राधे राधे।